एक बैड न्यूज़ है भाई साहब क्रिकेट के लिहाज से। मेरे को तो बहुत बहुत बुरा लगा, बहुत दुख लगा इस बात को सुन के कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या। तो आप भी सोच के चौंक जाएंगे कि क्यों ऐसा किया किसी प्लेयर ने, क्यों ऐसा करना पड़ गया कि अपनी जान तक देने में उसने गुरेज नहीं किया। इंडिया इंडिया और इंडिया के भारत क्रिकेट में पूरा डोमिनेट कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड इंडिया ही है, बीसीसीआई ही है। लेकिन इतने बड़े बोर्ड होने के बावजूद भी अगर इंडिया में अगर ऐसी घटना हो जाती है तो बहुत ही मंदभागी है भाई साहब, बहुत ही बुरी खबर है ये। और इस चीज पे युवराज सिंह ने भी बहुत बड़ी प्रतिक्रिया दी है बीसीसीआई को। उसने रिक्वेस्ट की है बीसीसीआई को कि ऐसे आगे से ना हो, तो इस पे आप जरूर ध्यान दीजिए, इस पे जरूर काम कीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि तमिलनाडु चेन्नई में सैमुअल राज करके एक क्रिकेट प्लेयर्स हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली है। और आप वजह जान के चौंक जाएंगे कि क्यों उन्होंने आत्महत्या की। वो कई साल से इस चीज के लिए मेहनत कर रहे थे कि वो तमिलनाडु प्रीमियर लीग जो कप होता है तमिलनाडु में, उसके लिए तैयारी कर रहे थे। और तैयारी इतनी जबरदस्त की उन्होंने, पूरी लगन के साथ की, लेकिन बावजूद इसके उनका टीम में सिलेक्शन नहीं हो पाया। टीम में सिलेक्शन ना होने से वो बहुत दुखी हो गए, इतना दुखी हो गए कि घर से उन्होंने अपनी स्कूटी या बाइक उठाई और किसी फ्लाईओवर पे गए। फ्लाईओवर से ऊपर चढ़ के उन्होंने नदी में एक छलांग लगा दी, जहाँ पे उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। लेकिन अस्पताल जब लेके गए तो उन्होंने, डॉक्टरों ने बोल दिया कि ये अब नो मोर, अब ये खत्म हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण खबर है। मेरी पूरी जो दिल से गहराइयों से भाई साहब उनके पूरे परिवार को दुख प्रकट करता हूँ कि एक घर का एक चिराग होता है भाई साहब, बेटा या जो भी घर का है, बच्चा है उनका, वो चला गया इस दुनिया से। और जो कारण बना कि उसका टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ कड़ी मेहनत करने के बाद, तो ऐसा ये सैमुअल राज के साथ नहीं हो रहा। इंडिया में हजारों लाखों क्रिकेटर्स ऐसे यंग हैं जो डिस्प्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि भाई साहब टैलेंट इतना ज्यादा हो गया है और स्कोप उतना ही कम है। अब इंडियन टीम में सिलेक्ट होने के लिए पूरे 140 करोड़ में से सिर्फ 15 लोग ही सिलेक्ट होते हैं भाई साहब। बाकियों का तो दिल टूटता ही है। उसमें से कोई थोड़े बहुत रणजी खेल लेते हैं, अपने डोमेस्टिक खेल लेते हैं या कोई लीग्स खेल लेते हैं, तो वहां तक चलता है। लेकिन और कितने ही हैं जो सिलेक्ट नहीं हो पाते और उनका दिल टूट जाता है। और या तो क्रिकेट से दूरी बना लेते हैं या फिर सैमुअल राज जैसा कदम उठा लेते हैं जिस कारण उनको अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ जाता है। तो युवराज सिंह ने इस बात को सीरियसली लिया और उसने बीसीसीआई को एक पोस्ट लिखी। उन्होंने मैसेज दिया बीसीसीआई को कि प्लीज आप इस चीज पे गौर फरमाइए कि इंडिया में इतना टैलेंट है, इतने लड़के क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं, तो उसको देखते हुए आपको उस हिसाब से बेस भी बनाना चाहिए। कम से कम जैसे आईपीएल आप करवा रहे हैं वैसे 4 से 5 आईपीएल होने चाहिए, ताकि सभी यंगस्टर्स को उसमें मौका मिल सके। ये युवराज सिंह ने बोला। और उन्होंने खासकर ये भी बोला कि इंडिया की कम से कम 3 से 4 टीमें बनाओ, कम से कम ये छोटी छोटी जगहों पे जाके खेलती रहे, ताकि यंगस्टर्स जो आ रहे हैं उनका मनोबल बना रहे, वो टूटे ना कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, हम खेल नहीं पा रहे, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तब भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो भाई साहब वो तब यही होता है कि सैमुअल राज जैसे लड़के, यंगस्टर, टैलेंटेड लड़के आत्महत्या तक करने को भाई साहब उतर जाते हैं। तो युवराज सिंह ने तो सीधे सीधे 2 लफ्जों में बीसीसीआई को बोला है कि आपकी कमजोरी है, आपकी कमी है कि आप यंगस्टर्स को वो टैलेंट, उस टैलेंट को आप यूज नहीं कर पा रहे, कि उनको टूर्नामेंट खेलने को नहीं मिल रहे, उनकी सिलेक्शंस नहीं हो रही, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कम है। बंदे, एप्लीकेशंस हमारे पास लाख हैं, और कहते हैं ना नौकरी की एप्लीकेशन 1 लाख आ गई और पद उसमें है सिर्फ 5 या 10, तो बाकी 99,990 लोगों को तो भाई साहब ऐसे ही दिल तोड़ना पड़ेगा ना। तो उस चीज के लिए वो कह रहे हैं कि कम से कम 3-4 आईपीएल लीग्स बनाए या 3-4 इंडिया की टीम बनाए छोटी, जब कोई जिम्बाब्वे में जा रही है, कोई आयरलैंड जा रही है, कोई छोटी कंट्री में जाके खेलने जा रही है, नेपाल जा रही है, तो वहां पे छोटे लड़के जाए ताकि उनका कोई आमदनी का एक सोर्स भी बन जाए और उनका लगा रहे कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं और नेशनल टीम के लिए खेल रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी सजेशन युवराज सिंह ने बीसीसीआई को दी है।